हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट खबरों का। सिरसा के लघु सचिवालय में 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले। इसके बाद एसडीएम कार्यालय को सील कर दिया गया। शुक्रवार को सभी कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट करने के लिए सैंपल लिए गए थे, जिनकी सोमवार को रिपोर्ट आई है। एसडीएम कार्यालय का कानूनगो और डीडीपीओ ऑफिस के डेटा एंट्री ऑपरेटर कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके बाद कार्यालयों को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। इन दोनों के कांटेक्ट में आए लोगों को भी स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच कर रही है। ये जानकारी एसडीएम जयवीर यादव ने दी। एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि 2 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद 2 दिनों के लिए कार्यालय को सील कर दिया गया। प्रदेश में कोरोना पैर पसारता जा रहा है। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पंचकुला में भी 42 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं कोरोना से एक व्यक्ति अपनी जान भी गंवा चुका है। बता दें कि नागरिक अस्पताल में डॉक्टर मनकीरत ने पुष्टि करते हुए बताया कि ये 42 कोरोना संक्रमित मरीज पंचकुला के अलग अलग इलाके और सेक्टरों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीज दूसरे जिलों और राज्यों के भी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया है। साथ ही सभी कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को भी आइसोलेट करने की प्रक्रिया जारी है। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में मरीजों और तीमारदारों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार और लापरवाही की जो तस्वीर सामने आई, नगर निगम की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां देह संस्कार की परंपरा का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। अपना आशियाना के सेवादारों का आरोप है कि शमशान घाट पर डीजल जलाकर कोरोना से मृतकों की चिताएं जलाई जा रही हैं। उनकी राख के ऊपर से एम्बुलेंस निकाली जा रही है। संस्कार परंपरा का अपमान बताकर कई समाज सेवियों ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बलड़ी शमशान घाट पर कोरोना संक्रमण से मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए यहां 3 शव लाए गए। वहां उनके परिजन भी मौजूद थे, जिन्होंने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में उपचार और नगर निगम द्वारा कराए जा रहे देह संस्कार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। चंडीगढ़ पहुंचे इनेलो के नेता अभय चौटाला ने किसानों के मामले पर सरकार पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि पीपली में किसानों के साथ हुए लाठीचार्ज पर सरकार की तरफ से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। गृह मंत्री कहते हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, जबकि मैं खुद एक ऐसे बुजुर्ग से मिलकर आया हूं जिसको इस लाठीचार्ज में गंभीर चोटें आई हैं। चौटाला ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उस पर गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। सिरसा में लघु सचिवालय पर किसानों का धरना जारी है। महम से विधायक बलराज कुंडू ने लघु सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात की। बलराज कुंडू ने कहा कि किसान इस प्रदेश की नींव हैं और प्रदेश में आधी से ज्यादा आबादी खेती से जुड़ी है। सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। इस दौरान बलराज कुंडू ने किसानों के मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज पर विवादित टिप्पणी की है। हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग समेत कई विभागों के विभाग अध्यक्षों के साथ मीटिंग की। इस बैठक में सभी को सितंबर के आखिर तक बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत जिला स्तर पर 213 बिंदुओं को और राज्य स्तर पर 301 बिंदुओं को क्रियान्वित किया जाना है। राज्य स्तर पर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन पॉइंट का 62% और जिला स्तर पर 52% कार्यान्वयन हो चुका है। साथ कहा गया कि जो विभाग राज्य के औसत पॉइंट से कम हैं, वो 7 दिन के अंदर अपनी कार्य प्रणाली में तेजी लाएं। इस बैठक में कुल 33 विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई है। हरियाणा चंडीगढ़ बार काउंसिल के दिशा निर्देश के बाद सोहना बार एसोसिएशन का चुनाव 1 अक्टूबर को किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऑनलाइन होगी। इस चुनाव में करीब 350 अधिवक्ता ऑनलाइन की वोटिंग कर बार प्रधान, सचिव, उप प्रधान के साथ साथ अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारियों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर अधिवक्ताओं से वोट की अपील की है।
इधर गुरुग्राम में एमजी रोड स्थित सहारा मॉल पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाज गिरी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सहारा मॉल में सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्था को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही और खामियों के चलते सील कर दिया है। दरअसल नवंबर 2018 में जिला पॉल्यूशन विभाग ने सहारा मॉल की सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्था के सैंपल लिए थे, जो कि जांच के बाद सही नहीं पाए गए थे, जिसके बाद पॉल्यूशन विभाग ने मॉल प्रबंधन पर जुर्माना लगाया था और मॉल प्रबंधन को इस व्यवस्था को बेहतर करने को भी कहा था। इसके बावजूद मॉल प्रबंधन ने इसमें कोई सुधार नहीं किया, जिसके बाद पॉल्यूशन बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए मॉल को सील कर दिया। वहीं मॉल सील होने के बाद शॉपकीपर्स की परेशानी बढ़ गई। फरीदाबाद के सूरजकुंड रोड पर बने गांव खोरी में बड़े पैमाने पर निगम अधिकारियों ने तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम ने ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की। इस दौरान अधिकारियों के साथ पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। कार्रवाई के बीच लोगों ने निगम अधिकारियों का विरोध भी किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के चलते ज्यादा हंगामा नहीं हो सका। गौरतलब है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर तक जवाब मांगा। इसी को देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ निगम अधिकारी मौके पर जा पहुंचे और तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। तो वहीं इलाके के लोगों की माने तो उन्होंने ये जमीन गांव के ही लोगों से खरीदी है, जिसे अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई टीचर्स पिछले 90 दिनों से सिरसा के लघु सचिवालय के धरने पर बैठे हुए हैं। पीटीआई टीचर्स ने बताया कि ये लोग 17 सितंबर को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के उचाना स्थित निवास का घेराव करेंगे। साथ ही 19 सितंबर को गृह मंत्री अनिल विज और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के आवास का भी घेराव किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने उनके प्रतिनिधि मंडल को 1 अक्टूबर को बातचीत के लिए बुलाया। हमें उम्मीद है कि इस मुलाकात में सीएम मनोहर लाल की ओर से उनकी नौकरी बहाली के लिए सकारात्मक रुख अपनाया जाएगा। वहीं पीटीआई टीचर्स सरकार को चेतावनी देते हुए कहते नजर आए, अगर इसके बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रधान गुरनाम सिंह चंडूरी ने बताया कि उन्हें भी केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात का न्योता मिला है। उन्होंने कहा कि सांसद धर्मवीर जी का पत्र मिला, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात का जिक्र किया गया है। साथ ही चंडूरी ने कहा कि किसानों के हक के लिए आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। आड़तियों और किसानों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए मांगे न माने जाने की सूरत में हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। वहीं करनाल में 3 अध्यादेशों का विरोध करने दिल्ली जा रहे किसानों को बादली बॉर्डर पर रोक लिया गया, जिसके बाद किसानों ने बॉर्डर पर ही केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, उनका विरोध प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा। करनाल किसान यूनियन के प्रधान सुरेंद्र सांगवान ने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर किसानों पर अत्याचार कर रही है। सिरसा के किसान संगठनों ने लघु सचिवालय का घेराव कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर भी किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। किसानों की मांग है कि कृषि पर आधारित 3 अध्यादेशों को रद्द करवाया जाए। किसानों ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सिरसा के एसडीएम जयवीर यादव को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने 20 सितंबर को हरियाणा बंद का ऐलान किया। साथ ही 20 सितंबर को सभी नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी दी। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे 27 सितंबर को बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। झज्जर में आड़तियों ने कर्मचारी संगठन के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने पीपली में हुए किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर सीबीआई जांच की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं आड़ती प्रधान श्री भगवान ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन दिया है। जो अध्यादेश लागू किया जा रहा है उससे किसान और आड़ती बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि
कि झज्जर अनाज मंडी में 20 सितंबर को प्रदेश स्तर की एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें किसान, कर्मचारी, आढ़ती और व्यापारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। गोहाना के ककाना गांव में 4 दिन पहले बिजली की चोरी पकड़ने गए बिजली कर्मचारियों की ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिससे नाराज बिजली कर्मचारियों ने काम छोड़कर एसडीओ ऑफिस के बाहर धरना दिया। धरने पर बैठे बिजली कर्मचारियों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने का समय देते हुए कहा कि अगर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो बिजली विभाग के एक्शन का घेराव किया जाएगा। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो पूरे गोहाना की बिजली की सप्लाई को बंद करने से पीछे नहीं हटेंगे। पूरे मामले को लेकर बिजली कर्मचारियों ने बताया कि ककाना गांव में लगातार बिजली चोरी की सूचना मिल रही थी। सूचना पर बिजली चोरों को रोकने के लिए छापेमारी करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने गाली देते हुए लाठी और डंडों से हमला कर दिया था। बीते कुछ दिनों से बढ़ते सब्जियों के दामों ने आम लोगों को परेशान कर दिया है। ज्यादातर सब्जियां 2 से 3 गुनी महंगी हो गई हैं। दरअसल देश के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश और बाढ़ के हालात के चलते हरी सब्जियों की आवक घटने से इनकी कीमतों में भारी इजाफा हो गया है। आलू, प्याज, टमाटर समेत तमाम हरी सब्जियों के दाम आसमान चढ़ गए हैं। इसी को लेकर हरियाणा न्यूज ने कैथल सब्जी मंडी का रियलिटी चेक किया तो इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार ने जो सब्जियों पर टैक्स लगा दिया है उससे भी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और इसी वजह से सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। गोहाना के नूननखेड़ा गांव में पिछले कई महीनों से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण पैसों की खरीद कर पानी पीने को मजबूर हैं। अधिकारियों को भी कई बार शिकायत देने के बाद भी गांव में पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद। मामला पलवल से सामने आया, जहां पर मुफ्त में जूस न पिलाने को लेकर 8-10 बदमाशों ने जूस विक्रेता पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, लेकिन पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरे मामले को लेकर कैंप थाना प्रभारी यादराम ने बताया कि गांव कुशलीपुर निवासी दीपक ने पुलिस को शिकायत दी है। कुछ युवक उसकी दुकान में जूस पीते हैं, लेकिन पैसे मांगने पर उसके साथ गाली गलौज कर धमकाया जाता है। उस दिन भी आरोपी युवकों ने पैसे नहीं दिए और दुकानदार के साथ मारपीट की। फिलहाल पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पानीपत के अशोक विहार कॉलोनी में दुकानदार से हाथापाई का मामला सामने आया है। महिला दुकानदार ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने घर में ही कपड़े की दुकान खोली हुई है। करीब 10 से 12 लड़के दुकान में कपड़े लेने आए थे। उन्होंने कपड़े तो पसंद कर लिए, लेकिन जब महिला ने पैसे मांगे तो वो झगड़ा करने लगे। वहीं विरोध करने पर तो आरोपी वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद लाठी डंडे लेकर वापस दुकान पर पहुंचे और दुकान में सामान की तोड़फोड़ की। दुकानदार के साथ मारपीट की गई और मारपीट के बाद वहां से फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित महिला दुकानदार ने पुलिस में मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उकलाना के डाक विभाग में कर्मचारी द्वारा करोड़ों के घपले का मामला सामने आया है। डाक विभाग में पोस्टमैन के बाद पद पर कार्यरत बारू राम पर आरोप है कि उसने फर्जी तरीके से गांव की महिलाओं और पुरुषों के करीब 1 करोड़ रुपए गबन कर लिए। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी बारू राम पिछले 20 सालों से गांव के डाक खाने में पोस्टमैन के पद पर कार्यरत था। लोगों की पोस्ट ऑफिस कॉपी में जमा पूंजी का काम भी करता था। बारू राम डाक खाना में उनकी पूंजी जमा करने के नाम पर फर्जी पासबुक बनाने लगा। आरोपी ग्रामीणों से पैसे तो लेता, लेकिन उन्हें आगे जमा नहीं करता था। अब 1 हफ्ते से बारू राम ग्रामीणों की 1 करोड़ से भी अधिक की जमा पूंजी लेकर फरार हो गया। लोगों ने उसके घर पर भी जाकर देखा तो घर पर ताला जड़ा मिला। पीड़ित ग्रामीणों ने अब प्रशासन से गुहार लगाई है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें इंसाफ दिया जाए। हालांकि डाक घर के अधीक्षक संजय कुमार का कहना है कि इस मामले में उचित कार्रवाई कराई जाएगी। पुलिस ने NH 9 पर राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चारों ने लूटपाट की 3 वारदातें कबूल की हैं।
पूरे मामले को लेकर डीएसपी संजय कुमार विश्नोई ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में 3 आपराधिक वारदातों को कबूल किया है। आरोपियों ने 11 सितंबर को डिंग मंडी निवासी राजेंद्र से 12,000 की नकदी और मोबाइल फोन छीना था। वहीं 12 सितंबर को रामकरण से मोबाइल फोन, 700 रुपए और जरूरी कागजात छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। पलवल के सौंत गांव में बने सरकारी अस्पताल के गेट पर 4 बाइक सवार बदमाशों ने एक गाड़ी पर दिन दहाड़े गोलियां चलाईं। इस दौरान गाड़ी में बैठे 4 युवकों में से एक युवक को गोलियां लगीं। पूरे मामले को लेकर घायल के साथी मुकेश ठाकुर ने बताया कि वे गाड़ी में अपने साथी के साथ कोरोना टेस्ट कराने के लिए आए थे। उसी दौरान 4 युवकों ने गोलियां चला दी। पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। वहीं थाना प्रभारी रामवीर डागर ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पड़े गोलियों के खाली खोलों को बरामद किया और जिस गाड़ी में गोलियां लगी हुई थी उस गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। सोनीपत से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। कलयुगी मां ने तंत्र विद्या के चक्कर में पड़कर एक तांत्रिक के हाथों अपनी ही बेटी का दुष्कर्म करवाया। जब ये बात पीड़ित बच्ची के पिता को पता चली तो उसने थाने जाकर मां और तांत्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि पिता ने अपनी शिकायत में बताया कि जनवरी में उसकी पत्नी और उसकी बेटी को लेकर पत्नी तांत्रिक के पास गई थी, जहां आरोपी तांत्रिक ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पहले तो बेटी किसी से कुछ नहीं कह पाई, लेकिन अब जाकर उसने अपने पिता को वारदात के बारे में बताया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सोना में 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश। दरअसल युवक रोजाना घर से ठंडा पानी लेने आता था, लेकिन उस दिन नाबालिग को अकेला पाकर युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की। पूरे मामले को लेकर पीड़िता की दादी ने पुलिस को शिकायत दी है। पीड़िता की दादी ने बताया कि आरोपी युवक उनका पड़ोसी है, जो रोज घर से ठंडा पानी ले जाता था। उस दिन युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश की, लेकिन घर का एक सदस्य मौके पर पहुंच गया और उसे बचा लिया। आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पानीपत के रेलवे परिसर में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि पुलिस को रेलवे परिसर के बेंच पर शव मिला। बताया जा रहा है कि अज्ञात हत्यारे ने शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं मृतक की पहचान मतलोड़ा निवासी सुरेंद्र के रूप में हुई है। फिलहाल मामले की सूचना पाकर परिजन भी मौके पर पहुंचे। रेलवे के कर्मचारियों ने भी बताया कि यहां पहले भी 3 लोगों की हत्या के बाद शव मिले हैं। साथ ही लोगों ने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि शाम 9 बजे के बाद स्टेशन पर ट्रेन नहीं होती है तो यहां लोगों के आने जाने पर रोक लगाई जाए और सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएं। झज्जर के गांव अछेज पहाड़ीपुर की एक महिला की नहर में डूबने से मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उकलाना के फरीदपुर में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फरीदपुर निवासी अकबर के पिता की मौत के बाद उसके घर पर रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हुआ, तो इस बीच अकबर के घर में रखा सिलेंडर फट गया, जिसमें उसके घर का ज्यादातर सामान जलकर राख हो गया। अकबर ने बताया कि उसकी पत्नी रिश्तेदारों के लिए चाय बना रही थी। इसी बीच सिलेंडर फट जाने के कारण उसकी पत्नी का चेहरा और हाथ बुरी तरह से झुलस गए। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। और इसी के साथ फटाफट न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।